बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के साथ मैं हूँ तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, इस वक्त सियासी गहमा गहमी बड़े उरूज पर है और इसी सियासी गहमा गहमी की वजह से इस वक्त अवाम जलील और ख्वार हो रही है। नाज़रीन, मुल्क की मुईशत जो है इस वक्त टूटने के दहाने पर है और इस वक्त अगर हम बात करें सबसे पहले आटे की बहरान के ऊपर, तो आटे का बहरान जो है इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त आटे की जो किल्लत है वो पैदा हो चुकी है, क्योंकि आटे का जो बहरान है वो इस वक्त हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें आपस में इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि एक कह रहा है कि आटे के जो बहरान है वो सूबाई हुकूमत का पैदा करता है, जबकि सूबाई हुकूमत कहती है कि ये वफाक का काम है कि वो डिवाइड करके दे। लेकिन इस सब का असल जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला आपने खुद करना है। नाज़रीन, आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ साहिब की, जो कि वफाकी वजीर हैं, उन्होंने आज एक नया ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 बजे जो हैं वो बंद कर दी जाए। इसी तरीके से शादी हाल्स को 10 बजे बंद करने का जो फैसला है वो किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, हुकूमत ने मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हाल 10 बजे बंद कराने का ऐलान भी कर दिया है। वफाकी काबीना का आज एक अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकारी इदारों की बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। इस मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। नाज़रीन, ये वो मौक़िफ़ है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया है। लेकिन इसका अब आपने ये जायज़ा लेना है कि क्या इससे पहले की जो हुकूमती है, क्या इनर्जी सेव करने के लिए दूसरे लोगों को जो कारोबार है वो मुतासर करना लाजमी है। नाज़रीन, कारोबारी शख्सियात की अगर हम बात करें तो कारोबारी शख्सियात के लिए इंतहाई मुश्किल हालात जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कारोबारी शख्सियात से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ना तो हम अपना कारोबार ठीक तरीके से कर पा रहे हैं, ना ही हम जो है अपने बच्चों को रिस्क लाना जो है वो भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की तरफ से इस वक्त जो आटे की शार्टेज पैदा की गई है, जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो तंदूर के ऊपर रोटी की कीमत है वो 25 रुपए तक जा पहुंची है, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दी के मौसम में गैस तो नहीं जलती, गैस आती नहीं है, तो जिस वजह से वो जो रोटी की कीमत है वो भी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है एक आम और सादा शहरी के लिए। क्योंकि एक आम शहरी जब एक मजदूरी करता है, वो दिहाड़ी लगाने बाहर जाता है, जब दिहाड़ी लगती है 800 या 900, तो उसके अंदर वो जब अपने बच्चों के लिए 2 किलो आटा लेकर जाता है तो जिसकी कीमत जो है वो 300 से अबव बनती है, वो अपने बच्चों को सिर्फ आटा ही नहीं खिला सकता। नाज़रीन, ये इस वक्त की गंभीर सूरत हाल है। इसी हवाले से नान भाइयों की भी यही थी कि भाई इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल वो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। लेकिन इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो इसके हल के बजाय मजीद मुश्किल सूरत हाल पैदा करना चाह रही है। इस वक्त जो कुछ अरसा पहले PDM की हुकूमत जो वजूद में आई थी, जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हमने महंगाई को ख़त्म करना है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो महंगाई डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई जो है वो 30% से तजावज कर चुकी है। इस वक्त इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है 30% से ज़ायद जो है वो महंगाई हो चुकी है। पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन चुका है और ये वही हुकूमत है जिन्होंने ये कहा था कि इस महंगाई को हमने बहुत जल्द खत्म करना है, लेकिन वो महंगाई खत्म होने से रही और आज हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इस वक्त जब लोगों से डिस्कस करने के बजाय मैं आखिर इस तज्ज़िये के ऊपर पहुंचा हूं कि इस सारी सूरत हाल की जो असल जिम्मेदार है वो ये तमाम जमातें हैं। जब PTI का दौर था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर के अंदर हालात के तनाजुर में कुछ महंगाई की। वहां से महंगाई की शुरुआत होते होते जब 4 सालों के अंदर महंगाई जो है एक हद तक पहुंची, तो वहां पर PDM ने उसका जो नई कुर्सी संभाली तो PDM ने उसके अंदर बहुत जल्द जो है बहुत तेजी के साथ इतना इजाफा कर दिया कि आम शहरी जो है वो इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल से मुतासिर है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टेप्स लिए जाते हैं कि किस तरीके से इस मईशत को बेहतर किया जाए, किस तरीके से गरीब और आवाम को जो है इस वक्त रिलीफ दिया जाए, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देने के बजाय उनके लिए मजीद मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन पैदा हो जाती हैं। जिस तरीके से आज वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि हम मार्केट्स को 8 बजे बंद करेंगे, लेकिन इस मार्केट्स को बंद करने से ज़्यादा नुकसान जो है वो कारोबारी शख्सियात को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर्दी का मौसम है और चूंकि शॉप्स का जो ओपनिंग टाइम है वो 2 बजे हम ओपन करते हैं या 12 बजे ओपन करते हैं,
تو 12 بجے اوپن کرتے ہی وہ شام ہو جاتی ہے اور لوگوں کی جو رجحان ہے، جو مارکیٹس کا رجحان ہے وہ شام 7-8 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ شام 7-8 بجے جو ہیں مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ دن کو سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے مختلف آفیسز کے اندر ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ رات کو اپنا جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ رات کو کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اگر وہ مارکیٹس رات کو بند ہو جائیں گی تو وہ جو لوگ اتنے لاکھوں روپے کرائے دے کر مارکیٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرایہ کہاں سے دیں گے، وہ بزنس کہاں سے کریں گے؟ ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم گرمی سے بچنے کے لیے موسم گرما میں 18,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ ملک میں صرف پنکھے 12,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ موٹر سائیکل سالانہ $3 ارب کا پیٹرول خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم ملک میں الیکٹرک بائک متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ موجودہ حکومت کا ماننا ہے کہ ملک بھر میں الیکٹرانک بائکس کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو ایک دم سے کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو موجودہ وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو امپروو کرنا ہے۔ تو سرکاری اداروں میں اس وقت جو ہے 30% سے زائد جو ہے وہ بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 30% جو ہے کم بجلی استعمال کی جائے گی۔ توانائی اور پانی کی بچت کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے گی اور غیر مؤثر آلات پر اضافی ڈیوٹی مقرر کی جائے گی۔ ناظرین، 1 جولائی سے فیکٹریوں میں بجلی سے چلنے والی غیر مؤثر پنکھے جو ہیں وہ بھی نہیں بنائے جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک اور بری خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ صرف پنکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کی ملوں کو بھی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اس وقت گیزر میں 1 سال کے اندر جو ہے وہ کونیکل بیفل نصب کیے جائیں گے۔ وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ توانائی بچت پلان ملک بھر میں نافذ العمل ہوگا۔ ناظرین، اب دوسرے پوائنٹ کے اوپر میں آتا ہوں کہ اس وقت ملکی معیشت اور سٹاک ایکسچینج کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ ناظرین، اس وقت کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ مزید گر چکی ہے، جبکہ سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے اضافے کے ساتھ $226.93 پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $235.53 پر فروخت ہوا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مارکیٹ میں 100 انڈیکس 185 پوائنٹس کمی کے ساتھ 40,630 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت کی عوام جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔